कभी आपने खुद से यह सवाल किया है, मेरी मेहनत क्यों रंग नहीं ला रही? मैं दिन रात कोशिश करता हूं, मगर रिज्क फिर भी कम क्यों है? दरवाजे खुलते क्यों नहीं? रास्ते बनते क्यों नहीं? हर काम रुक क्यों जाता है, जैसे किसी ने किस्मत पर ताले लगा दिए हों? आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं वो 5 खौफनाक रूहानी गलतियां जो रिज्क को, बरकत को, कामयाबी को और इंसान की पूरी किस्मत को रोक देती हैं। ये वो बातें हैं जिनसे सब गाफिल हैं और शायद आप भी। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि हो सकता है आपकी मुश्किल का दरवाजा आपके किसी एक गलत कदम की वजह से बंद हो और आज आपको उसका जवाब मिल जाए। और आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे पैगाम को पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कभी सोचा कि शायद आप चल तो रहे हैं मगर गलत सिमत में? शायद आप कमाई तो कर रहे हैं मगर बरकत कहीं खो चुकी है? या फिर अल्लाह ने कोई निशानी भेजी हो मगर आपने देखी ही ना हो? क्या आपने ये भी महसूस किया कि हर दिन पिछले दिन से ज्यादा मुश्किल हो रहा है? घर में बेसुकूनी बढ़ रही है, जेब में पैसा आता है मगर टिकता नहीं? समझ नहीं आती कि इतनी मेहनत के बाद भी जिंदगी सुधरती क्यों नहीं? अगर हाँ, तो ये वीडियो सिर्फ एक वीडियो नहीं बल्कि आपके लिए भेजा गया एक जवाब है। क्योंकि अल्लाह जब किसी का रिस्क रोक लेता है तो ये इत्तेफाक नहीं होता, न ही ये सिर्फ इम्तिहान होता है, बल्कि कभी कभी ये वो रूहानी इशारा होता है जिसे इंसान पूरी जिंदगी नजरअंदाज करता रहता है। कभी आपने ये महसूस किया है कि आपकी जिंदगी जैसे कहीं रुक गई हो? जैसे आप चल तो रहे हैं मगर रास्ता आगे नहीं बढ़ता, जैसे मेहनत का फल मिल नहीं रहा और जैसे रिस्क आपके हाथों तक आकर लम्हों में गायब हो जाता है। कभी ऐसा लगा कि पैसा आता है मगर रुकने से पहले ही उड़ जाता है। घर में बेचैनी बढ़ जाती है, दिल में अजीब सी घुटन, अजीब सी बेकदरी, अजीब सी बेसुकूनी। ये सब यूं ही नहीं होता, इसके पीछे कुछ रूहानी हकीकतें छुपी होती हैं जिन्हें हम समझ नहीं पाते। रिज्क सिर्फ नौकरी, कारोबार, पैसा नहीं होता। रिज्क वो सुकून है जो आपको रात को चैन से सोने देता है। रिज्क वो बरकत है जो थोड़े में भी दिल को भर देती है। रिज्क वो मुस्कुराहट है जो घर वालों के चेहरों पर रहती है। रिज्क वो आसानी है जो बिना किसी जद्दोजहद के रास्ते बना देती है। और जब अल्लाह इनमें से कोई चीज रोक लेता है तो समझ लो कहीं ना कहीं कोई ऐसी गलती हुई है जो इंसान की पूरी जिंदगी को खामोशी से बदल देती है। आज हम जिस सच तक पहुंचने वाले हैं वो हर इंसान के दिल की गहराइयों में छुपा हुआ एक खौफनाक सवाल है। मेरा रिज्क बंद क्यों हो गया? मेरी जिंदगी में बरकत खत्म क्यों हो गई? मेरी किस्मत रुक क्यों गई है? चले अब असल बात शुरू करते हैं। एक वालिदैन की नाराजगी खामोशी से रिज्क रोक देने वाली हकीकत। अगर दुनिया में कोई ऐसा दिल है जिसकी दुआ तकदीर बदल देती है तो वो माँ का दिल है। और अगर कोई ऐसी आह है जो इंसान की पूरी किस्मत हिला देती है तो वो माँ का टूटा हुआ दिल है। वालिदैन की नाराजगी लुकमा रोक देती है, बरकत खत्म कर देती है, दरवाजे बंद कर देती है और रिज्क इंसान के हाथों तक आने नहीं देती। बहुत से लोग कहते हैं, यार पता नहीं क्या हो रहा है, काम बनते बनते टूट जाता है, इंटरव्यू होकर भी जवाब नहीं आता, काम में फायदा होकर भी नुकसान हो जाता है। उन्हें मालूम नहीं होता कि शायद एक दिन माँ ने दुख से, थकन से या तकलीफ से सिर्फ एक जुमला कहा था, अल्लाह करे तुझे भी एहसास हो, और बस तकदीर का रुख बदल गया। वालिदैन की नाराजगी वो आग है जो आहिस्ता आहिस्ता इंसान का रिज्क जला देती है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि इंसान को पता भी नहीं चलता कि उसका नुकसान क्यों हो रहा है। रिज्क बंद होने की ये पहली और सबसे बड़ी वजह है और इसकी तिलाफी सिर्फ बस एक चीज से होती है, वापस पलटकर, झुककर, माफी मांगकर। 2 गुनाह की काली रात और रिज्क का बंद दरवाजा। दूसरी सबसे खौफनाक वजह वो है जिससे हम सब वाकिफ भी हैं मगर तवज्जो नहीं देते। गुनाह सिर्फ इंसान की नेकियों को नहीं खाता, ये उसकी बरकत, उसकी तकदीर, उसकी कामयाबी सबको दीमक की तरह चाट जाता है। कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जो चुपके से दिल को काले धब्बे की तरह ढांप लेते हैं।
फिर वो धब्बा बढ़ता है, फिर बढ़ता है, यहां तक कि एक दिन इंसान महसूस करता है कि दिल में सुकून नहीं, हर काम रुक रहा है, हर चीज हाथ से निकल रही है, बरकत गुनाहों की धूल में छुप जाती है, रिज़्क़ रुक जाता है और इंसान समझता है कि शायद ये किस्मत का मसला है। हालांकि मसला दिल का होता है। गुनाहों की वजह से अल्लाह की रहमत की वो बारिश जो कभी हर तरफ से बरसती थी, आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगती है, फिर रुक जाती है। और जब रहमत रुकती है तो रिज़्क़ भी रुक जाता है। 3 शुक्र छोड़ देना और अल्लाह का रिज़्क़ समेट लेना। तीसरी वजह बड़ी ही खामोश होती है। इंसान को एहसास भी नहीं होता कि वो अल्लाह की नेमतें मिलने के बाद उनका शुक्र करना छोड़ चुका है। शुक्र वो कुंजी है जो बंद तकदीर को भी खोल देती है, और नाशुक्री वो ताला है जो खुले रिज़्क़ को भी बंद कर देती है। जब अल्लाह देखता है कि इंसान नेमत पाकर तकब्बुर करता है, रिज़्क़ पाकर गरूर करता है और आसानियां पाकर अपने रब का शुक्र अदा नहीं करता, तो वो नेमत वापस ले लेता है। और जिस दिन शुक्र दिल से निकल जाए, उसी दिन बरकत भी जिंदगी से निकल जाती है। कभी कभी जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ी होती है जहां इंसान खुद को बिल्कुल अकेला महसूस करता है, जहां दुआएं तो होती हैं मगर सुनाई नहीं देती, जहां सजदे तो होते हैं मगर दिल को सुकून नहीं मिलता, जहां आंखों में आंसू होते हैं मगर जुबान पर अल्फाज नहीं आते। ये वो लम्हे होते हैं जब इंसान सोचता है, आखिर मैं ही क्यों? ये आजमाइशें मेरे दरवाजे पर ही क्यों आई हैं? आखिर मेरा रब मुझसे क्या चाहता है? यकीन कीजिए, ये वो मकाम है जहां अल्लाह इंसान की जिंदगी का रास्ता बदलने वाला होता है। कभी कभी अल्लाह इस सांस इंसान का रिज़्क़, उसकी आसानियां, उसकी खुशियां, उसकी चमकती हुई उम्मीदें अचानक रोक देता है, मगर सजा के तौर पर नहीं, बल्कि इसलिए कि इंसान को वो मकाम दिखा सके जिस तक वो आम हालात में कभी नहीं पहुंच सकता। जब रिज़्क़ रुकता है तो ये इस बात का ऐलान नहीं होता कि अल्लाह ने छोड़ दिया है, बल्कि ये ऐलान होता है कि अल्लाह अब आपको कुछ सिखाने वाला है, कुछ ऐसा जो आपकी रूह बदल देगा, आपका दिल नरम कर देगा, आपकी आंखों को हकीकत दिखा देगा। कुछ लोग समझते हैं कि रिज़्क़ कम होना अल्लाह की नाराजगी है, लेकिन नहीं। कभी कभी अल्लाह रिज़्क़ इसलिए कम कर देता है ताकि इंसान अपनी तरफ, अपनी गलतियों की तरफ, अपने कदमों की तरफ नजर डाले। वो रुक कर सोचे, वो रुक कर अपने आप को पहचाने, वो रुक कर अल्लाह के करीब आए। जब अल्लाह आपसे बात करना चाहता है तो वो आपकी जिंदगी में खामोशियां भेजता है, ऐसी खामोशियां जो बोलती नहीं मगर सब कुछ समझा देती हैं। कभी ये खामोशी टूटे हुए रिश्तों की सूरत में होती है, कभी बेबरकती की सूरत में, कभी बेसुकूनी की सूरत में, कभी टूटे हुए दिल की सूरत में, कभी उन ख्वाबों की सूरत में जो पूरे होने से पहले ही टूट जाएं। ये सब अल्लाह के पैगाम होते हैं। पैगाम ये कि उठ मेरे बंदे, मुझे याद कर, मैं तेरे करीब हूं, बस तू दूर हो गया है। बहुत से लोगों की जिंदगी में ऐसा वक्त आता है जब सब कुछ साथ छोड़ जाता है, लेकिन सजदा साथ रह जाता है। सब रास्ते बंद हो जाते हैं, लेकिन अल्लाह का दरवाजा खुला रहता है। ये अल्लाह का तरीका है अपने बंदे को अपनी तरफ खींचने का, और जिसे अल्लाह खींचे उसकी जिंदगी कभी पिछली जैसी नहीं रहती। कभी रिज़्क़ इसलिए बंद होता है कि इंसान का दिल शुक्र करना भूल गया होता है। वो अपनी नेमतों को मामूली समझने लगता है। वो समझता है कि ये सब मेरी मेहनत से है, मेरी काबिलियत से है, मेरी कोशिश की वजह से है। और अल्लाह उसे याद दिलाता है कि ऐ बंदे, रिज़्क़ मैं देता हूँ, सबब मैं बनाता हूँ, बरकत मैं रखता हूँ। कुछ लोगों का रिज़्क़ इसलिए रुकता है क्योंकि अल्लाह उनकी जिंदगी में नया मरहला लाना चाहता है। वो पुरानी जगह से निकालकर बेहतर जगह पहुंचाना चाहता है, लेकिन इंसान पुरानी जगह से चिमटा रहता है। वो छोड़ना नहीं चाहता, वो बदलना नहीं चाहता, तो अल्लाह उसका रिज़्क़ बंद करके उसे वहां से खुद निकाल लेता है। रिज़्क़ का बंद होना हमेशा नाकामी नहीं होता, बाज औक़ात ये अल्लाह की तरफ से प्रोटेक्शन भी होता है। जिस चीज से अल्लाह आपको रोक रहा है, मुमकिन है वो चीज आपके लिए नुकसान हो, आपकी रूह के लिए जहर हो,
या आपके दिल को तोड़ दे। इसलिए अल्लाह रिज्क रोककर आपका रास्ता बदल देता है। और याद रखें, जब अल्लाह किसी का रिज्क बंद करता है तो वो आसानियां नहीं लेता, वो सबक देता है। ये सबक कभी सब्र का होता है, कभी शुक्र का, कभी तवक्कुल का, और कभी अपनी आखाड़ी अनाका को तोड़ने का। इंसान जब तक टूटता नहीं वो झुकता नहीं, और जब तक झुकता नहीं वो अल्लाह के करीब नहीं होता। जो आजमाइश आपकी जिंदगी में आई है वो आपकी सजा नहीं, वो आपकी तरकजगी है, आपकी रूह की तरकजगी, आपके दिल की सफाई, आपके ईमान की मजबूती। एक बात हमेशा याद रखें, अल्लाह वो नहीं देता जो हम चाहते हैं, अल्लाह वो देता है जो हम काबिल होते हैं। और कभी कभी वो हमें काबिल बनाने के लिए हमें आजमाता है। अगर आप पर रिस्क तंग हो रहा है, अगर जिंदगी में बेबरकती है, अगर सुकून कम हो रहा है, तो समझ जाएं, अल्लाह आपसे नाराज नहीं। जिंदगी में कभी ऐसा वक्त आता है जब इंसान हर रास्ता खोलने की कोशिश करता है, लेकिन रास्ते खुलते नहीं। वो जितनी मेहनत करता है उतनी ही मुश्किलात बढ़ती जाती हैं। जितनी दुआएं मांगता है उतने ही सवाल दिल में जन्म लेते हैं। ये वो मकाम होता है जहां अल्लाह कभी सजा नहीं देता, बल्कि मुतवज्जह करता है। रिज्क का रुक जाना सिर्फ कमी नहीं होता, ये एक रूहानी इशारा होता है, एक वार्निंग, एक याद दहानी कि कहीं कोई ऐसी चीज तो नहीं जो हमारे और अल्लाह के दरमियान आ गई है। और इन्हीं इशारों में दो निशानियां ऐसी हैं जिन्हें कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब ये जाहिर हों तो समझ जाएं कि अल्लाह आपको रोक कर कुछ दिखाना चाहता है, कुछ समझाना चाहता है। 4 दिल का सख्त हो जाना, ये सबसे खतरनाक निशानी है। जब रिज्क रुकने के साथ साथ दिल नरम रहने के बजाय सख्त होने लगे, जब गुनाह मामूल बन जाए, जब नेकी मुश्किल लगे, जब कुरान दिल को न छुए, जब दुआ मांगते हुए आंखें नम न हों, तो समझ लें कि ये सिर्फ माशी आजमाइश नहीं, ये रूहानी हलाकत की वार्निंग है। दिल का सख्त होना रिज्क के रुकने की पहली अलामत है, क्योंकि रिज्क सिर्फ पैसा नहीं होता। रिज्क एक नूर है, और वो नूर सख्त दिल में दाखिल नहीं होता। ऐसे वक्त में इंसान को ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं मुश्किल में क्यों हूं, बल्कि ये सोचना चाहिए कि मेरा दिल इस हालत तक क्यों पहुंचा। जब इंसान सजदे में गिरता है, अपने दिल का बोझ अल्लाह के सामने रखता है, तो वो सख्ती पिघलती है, और वही लम्हा रिज्क की बहाली का आगाज होता है। 5 अपने ही घर में बेसुकूनी। बहुत लोगों के घरों में ये निशानी जाहिर होती है, लेकिन वो इसे आजमाइश समझकर गुजर जाते हैं, असल इशारा पहचानते ही नहीं। जब घर में बगैर वजह के लड़ाइयां बढ़ जाएं, जब हंसी कम हो जाए, जब रिज्क तो आए मगर सिसकता रहे, जब घर में बेबरकती, बेसुकूनी और नापसंदीदा माहौल पैदा हो जाए, तो ये वाजह निशान है कि अल्लाह चाहता है कि तुम अपने घर को मेरी याद से जिंदा करो। घर का माहौल खराब होना सिर्फ दुनियावी मसला नहीं, ये रिज्क की बंदिश की रूहानी अलामत है। क्योंकि जहां दिल बेसुकून हो जाए वहां रिज्क ठहरता नहीं, जहां जिक्र कम हो जाए वहां बरकत रुखसत हो जाती है, जहां जुबानों पर शिकायत हो वहां नेमतें कम हो जाती हैं। घर में सुकून का खत्म हो जाना अल्लाह का वो इशारा है जो कहता है, अपने घरों को मेरी याद से रोशन करो, मैं तुम्हारे रिज्क के दरवाजे खोल दूंगा। अगर आपके दिल में सख्ती पैदा हो रही है या घर का सुकून कम हो रहा है, तो समझ जाएं, अल्लाह नाराजा तो नहीं है, वो बस चाहता है कि आप पलट आएं उसकी तरफ, उसकी रहमत की तरफ, उस नूर की तरफ जो दिल को बदल भी देता है और रिज्क को खोल भी देता है। अल्लाह जब आजमाइश देता है तो साथ हिदायत का रास्ता भी दिखाता है। बस इंसान को समझने की जरूरत है, पलटने की जरूरत है। और अब आखिर में, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही दिल को छू लेने वाले पैगाम मजीद आप तक पहुंचते रहें, तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।